सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस श्रृंखला में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि हनुमान चालीसा के श्रवण मात्र से एक प्रेत आत्मा को कैसे मिला पुनर्जन्म या मानव योनि। ये अद्भुत वृत्तांत गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण के विशेषांक परलोक और पुनर्जन्म, जिसका कि संपादन नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने किया था, में अंकित है। मैं चाहूँगा कि इस अलौकिक और अद्भुत सत्संग की श्रृंखला में आप सबकी पूरी सहभागिता रहे, जिससे कि इसका पूरा रोमांच और रहस्य आप समझ सकें। सामान्य साथियों, जनपद मुजफ्फरनगर गन्ने के विपुल उत्पादन और अपने परंपरागत स्वादिष्ट गुड़ के निर्माण के लिए सुप्रसिद्ध है। इसके साथ ही आध्यात्मिक सनातनी जो हमारी परंपरा है और स्वर्णिम विरासत है, उसको भी संजोए हुए है। और वो ये है कि गंगा तट के समीप सुकताल, जहाँ इस धरा पर पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण हुआ था, शुभारंभ हुआ था श्री सुखदेव जी द्वारा, वो पूर्ण तीर्थ स्थली भी इसी मुजफ्फरनगर जनपद में है। अब मैं उस प्रसंग को लेने जा रहा हूँ जिसकी मैंने चर्चा की है। ये बात है 1951 की। जनपद मुजफ्फरनगर में गांव है खेड़ी अलीपुर, और वो हिंडन, जिसे हरनद भी कहते हैं, उसके किनारे बसा हुआ है। इस नदी पर यानी हिंडन पर कार्तिक पूर्णिमा को परंपरागत रूप से एक भव्य विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के गांव के लोग आते हैं और श्रद्धान्वित होकर के स्नान करते हैं, पुण्यदान करते हैं। तो पास के गांव, जिसका मैंने कहा खेड़ी अलीपुर का, एक 5 वर्षीय बालक जिसका नाम वीर सिंह था, और उसके पिता जो थे कालू राम जी चौधरी साहब, उनका लड़का था। तो वो जिद करने लगा कि मुझे भी इस मेले में जाना है। अब चूँकि छोटा था तो घर वालों ने, जो और जा रहे थे, उन लोगों के साथ भेज दिया। जब वो आया तो जहाँ सब लोग स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद उसने एकांत में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। तो उनके साथ जो आए थे मुंशी राम जी, रिश्ते में उसके चाचा लगते थे, उन्होंने देखा कि बच्चा पूरा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा। तो जब कर चुका तो उन्होंने कहा, बेटा ये तुमने कब याद किया? तो उन्होंने कहा, चाचा ये तो मुझे जन्मजात याद है। तो बोले, अरे आपको तो जन्मजात बहुत और चीज़ें भी याद हैं। क्या याद है? कि मेरा पहला जन्म जो है शिकारपुर में हुआ था, और मेरे जो पिताश्री थे पंडित लक्ष्मीचंद जी, बहुत बड़े विद्वान थे, और मैं इस मेले में आता था तो मेरी माता जो है मुट्ठी भर के पैसे दे देती थी। लेकिन इस जन्म की माँ देखो कितनी कंजूस है, उसने मात्र 2 पैसा दिए मुझे। तो मुंशी राम जी बहुत हंसे, वो कहा कि बच्चा कह रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने गांव में चर्चा की तो और लोगों ने भी कहा कि हाँ, ये जब 2.5, 3, 4 साल का था तब भी कुछ ऐसी बातें करता था कि मैं शिकारपुर का हूँ, ये है वो है, इस तरह की। तो एक दिन मुंशी राम जी शिकारपुर गए और संयोग से उन्हें पंडित लक्ष्मीचंद जी से भेंट हुई। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक बच्चा हमारे यहाँ है कालू राम जी का, वो ऐसे ऐसे कहता है। उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और एक दिन वो आ गए। तो जैसे ही वो गांव में खेड़ी में प्रवेश किए, लड़का खेल रहा था, दौड़ा और भाग करके पंडित जी के जाकर के चिपट गया और रोने लगा। तो स्वतः उनको भी आंसू आ गए। लोग भी जमा हो गए और कहने लगा, पिताजी आप भूल गए, आपने मुझे कितने प्रेम से पाला था और ये किया, इस तरह बातें करने लगा। और बहनों के बारे में पूछने लगा और कैसे हैं, क्या है। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या कह रहा है, पिताजी मुझे ले चलो गाँव। सभी लोग समझदार थे, उन्होंने कहा भाई कह रहा तो चलो ले चलो। कुछ लोग यहाँ के उसे लेकर के वहाँ
खेड़ी अलीपुर पहुँचे तो लोगों ने कहा कि चलो इसको करते हैं। लोगों ने कहा बेटा ये तुम्हारा घर है? उन्होंने नहीं, ये तो पटवारी जी का घर है, मेरा वो घर है। तो भाग के गया अपने घर में और माँ के चरणों में गिर गया। कहा माँ तू खड़ी है, तू तो मुझे पैसे दिया करती थी, आज ये अवाक हो के क्यों खड़ी है? अपने बहनों के नाम लिए, पड़ोसियों के नाम लिए, सबको भरोसा हो गया कि इस तरह की बातें बता रहा है। इसके बाद उसने बताया कि जब मेरी मृत्यु हुई इसके बाद में 9 साल तक प्रेत अवस्था में ये जो हमारा पीपल है खेत के पास जहाँ कुआं के नज़दीक, उस पर मैं रहा। और जब मुझे भूख लगती थी तो मैं अपने घर आके जो रोटी है इसको स्पर्श से खा लेता था और अपने कुआं का पानी पीता था। लेकिन हमारे पिताजी हर शनिवार और मंगल को वहाँ पीपल पर जल चढ़ाते थे और बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो मुझे हनुमान चालीसा के सुनने की बहुत मन में से प्रेरणा हुई और मैं सुनने लगा। तो करीब जब 9 साल तक लगातार मैं इस तरह पिताजी की बात जोड़ने लगा और हनुमान चालीसा सुनते सुनते मेरी उसमें पूरा उसमें आध्यात्मिक लगाव हो गया और मेरे मन में रच बस गया। तो एक दिन मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि बेटे तुम्हारे जन्म के जो पाप ताप थे वो हनुमान चालीसा के सुनने से समाप्त हो गए, अब तुम्हारा पुनर्जन्म दोबारा होगा। ये उस बच्चे ने बताया। इसके बाद ये घटना सब जगह फैल गई। वहाँ मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण वाणी एक मासिक पत्रिका उसमें निकली, सन्मार्ग पत्रिका काशी उसमें प्रकाशित हुई। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने जो कल्याण और अध्यात्म के साथ जुड़े रहते थे भक्त राम शरण दास लखुआ को दिया संकेत कि भाई आप जाकर के देख लीजिए। मेरी उनके पुत्र श्री शिव कुमार जी गोयल जो भी साथ गए थे उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी के साथ गया तो वहाँ कल्याण देव जी जो सुप्रसिद्ध पूजपात संत हैं उनको लेके हम गए और मैंने देखा कि पूरी वृत्तांत सही है। वो बच्चा दोनों परिवारों में आता जाता है। यहाँ तक कि पंडित जी जो लक्ष्मी चंद जी हैं उनका नैनीताल में कारोबार है तो वहाँ भी चला जाता, महीनों उनके यहाँ रहता और लौट के आ जाता है। तो इस तरह से ये जो हनुमान चालीसा का प्रभाव था, इससे इस जो पुनर्जन्म हुआ प्रेत का, उससे लोगों को ये लगा कि भाई हनुमान चालीसा की क्या महत्ता है। और इसी तरह उन्होंने इस बात को उस परलोक पुनर्जन्म कल्याण के विशेषांक में दिया। फिर एक गीता प्रेस से एक पुस्तक भी निकाली गई और उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। सम्मानित साथियों, ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जी में बहुत श्रद्धा और भक्ति से हमें बहुत कुछ उनसे मिल जाता है। उनकी बहुत अपार उनमें जो है करुणा और दया है। जब हम द्रवित होकर के भक्ति भाव में लीन होते हैं तो कर देते हैं। और कहा भी गया है कि तुमरो भजन राम को पावे, वो जन्म जन्म के दुख विसरावे, और देवता चितन धरई, तो हनुमत से सर्व सुख करई। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुजफ्फरनगर के पौराणिक विरासत का भी वहाँ का महत्व है। अभी कल्याण के जून अंक में इसका सुकताल का जो वृत्तांत प्रकाशित हुआ है वो भी मुजफ्फरनगर की महिमा को अपने आप में रेखांकित करता है। तो बस आज यही कि अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्ति काई।